बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स आपके आते हैं और बड़े कीमती कमेंट्स होते हैं आपके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और वीडियोस आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ आप सबका। और जो हमारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं पहली बार इस पे चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप से एक छोटी सी अर्ज़दाश्त मैंने करनी होती है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक जो है वो है। तो ये गैब का इल्म कतई तौर पे नहीं है और ना ये कोई रूहानी इल्म है, ये सिर्फ कैलकुलेशंस का, डॉट कनेक्टिंग का, इससे रिलेटेड इल्म है। और ये गलत भी हो जाता है और सही भी हो जाता है। कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हकीम 100% सेहत की जो है वो आपको वो तो नहीं गारंटी कर सकता ना। इसी तरीके से ये इल्म भी है। सर्जन्स आप देख लीजिए, दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं, मगर वो भी मतलब अल्लाह ताला से ही दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होती है तो वो सर्जरीज़ भी कामयाब हो जाती हैं, जब नहीं अल्लाह ताला का हुक्म होता तो नहीं होती। तो इसी तरीके से ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जो रीडिंग्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ वो अल्लाह ताला, टोटली हर चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ऊपर है। तो जो मतलब एक लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजी की, वो पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, इस इल्म के ज़रिए बेहतरीन रहनुमाई जो है वो हो जाती है। आप लोग अगर अपने कारोबार के सिलसिले में, बच्चों के सिलसिले में, सफ़र के सिलसिले में, बच्चों के रिश्ते अगर आप कर रहे हैं उस सिलसिले में जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये हाज़िर हैं, इनके ऊपर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। कंसल्टेशन सेशन के लिए एक फ़ी है वो पे करके, और उसके अलावा ज़िंदगी में अगर कोई खुदा न खास्ता मसाइल हैं तो फिर कुरान करीम जो किताब हिकमत है उसकी मदद से, अल्लाह के हुक्म से रंग, रोशनी और खुशबू जो है उनको मीडियम बना के अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशन की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज कौस, इंग्लिश में जिसको सेजिटेरियस कहते हैं। आप लोग अगर 23 नवंबर से 21 दिसंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज कौस है एस्ट्रोलॉजिकली। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट किसी भी वजह से मालूम नहीं है, मगर आपका नाम अगर फे से शुरू हो रहा है तो भी आपका बुर्ज जो है वो कौस यानी सेजिटेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि हम अपने खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग, मजबूत यानी और ख़ूबसूरत बना के रखें। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, दुरूद व सलाम की कसरत जो है उसको अपनी ज़िंदगी के रोज़ाना मामूलात में शामिल करें। और बुर्ज कौस वाले जो हैं, आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या अज़ीज़ों की 3 तस्बीहात जो हैं वो इस हफ़्ते आप अपनी रूटीन में रखिएगा। बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया जो हैं उनके जो भी तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए, सदका रद्द बला होता है। इस हफ़्ते की जो रीडिंग है, ख़ास तौर पे जो लोग कारोबार कर रहे हैं तो उनसे मैं ये कहूँगा कि कारोबारी मसरूफियात से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं आप उनको एक शेड्यूल के तहत जो है ना वो पूरा करने की कोशिश करें, यानी उनका शेड्यूल आपने बनाना है। अच्छा, कोई दोस्त अगर आप
के साथ उसने कोई वादा किया हुआ है, किसी फाइनेंशियल हेल्प का, किसी सोशल सपोर्ट का, किसी मॉरल हेल्प का, तो वो इस हफ्ते जो है अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा इंशाअल्लाह। अगर आप जायदाद फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं तो इस हफ्ते आपको ऐन मुमकिन है इंशाअल्लाह कि काबिल कबूल पेशकश जो है वो मिल जाए। इसके अलावा इस हफ्ते आपको कुछ ज़िम्मेदारियों का बोझ भी उठाना पड़ सकता है, कारोबारी हवाले से और घरेलू हवाले से। आपको अपने घरेलू हालात पर भी नज़र जो है वो रखनी पड़ेगी। जो कपल्स, मैरिड कपल्स 3-4 साल से 5 साल से औलाद वाले मामला में थोड़े से परेशान थे, बे औलादी वाला सिलसिला था, इंशाल्लाह इस हफ्ते बहुत सारे बे औलाद जोड़े जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से उनको औलाद की नवीद हासिल होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपके घरों में कोई कशीदगी जारी थी तो वो भी बहुत कम हो जाएगी, बल्कि आप कह लीजिए कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मामलात इंशाल्लाह। गुज़श्ता दिनों जो है ना सेजिटेरियस ख़वातीन, इनको सेहत से रिलेटेड कुछ परेशानी अगर लाहक थी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। पीर का दिन जो है आपने आज जिस काम में भी हाथ डालना है इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मंगल वाले दिन ये है कि कोई दरीना ख्वाहिश घर से रिलेटेड, ज़मीन के ख़रीदने से रिलेटेड जो है वो पूरी हो सकती है इंशाल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि आपने आज जज्बाती फ़ैसला या जज्बाती फ़ैसले लेने से गुरेज करना है। शाम के वक्त ये है कि तरह थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए गैर मुतवक्को तौर पर मेहमान जो हैं वो आ सकते हैं। आपने अगर किसी जगह पे सफ़र का या जाने का इरादा किया हुआ था तो वो आपका शेड्यूल जो है वो मुलतवी हो सकता है। जुमेरात के दिन ये है कि अगर रिहाइश की तब्दीली के बारे में आप संजीदगी से गौर करेंगे तो आज कोई ना कोई इंशाल्लाह बेहतर हल ज़रूर निकल आएगा। जुमे वाले दिन ये है कि सुबह का वक्त ज़रा थोड़ा सा आप कह लीजिए लो और लेज़ी है, शाम का वक्त जो है वो थोड़ा सा आपका हेक्टिक है या काम जो है वो ज़्यादा है। दोपहर का जो टाइम है वो भी आप प्लानिंग करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, मगर उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो आप शाम के वक्त करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारे मामलात के अंदर, बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर आप जो हैं वो अपर साइड पर रहते हुए ज़रूर नज़र आएंगे इंशाल्लाह। हफ्ते का दिन ये है कि जो ख़वातीन हैं हाउस वाइफ्स घरेलू कामकाज में ज़्यादा वक्त सर्व करती हुई नज़र आती हैं, और शाम के वक्त आप लोग किसी अजीज़ रिश्तेदार की तीमारदारी या अयादत के लिए जा सकते हैं। इतवार का दिन ये है कि कोई एक बड़ा ख़ानदानी मामला, मसला जो है वो हल करने का आपको मौका मिलेगा, और वो हल भी हो जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह। सेहत में आप लोगों ने अपने मेदे और स्किन से रिलेटेड जो मामलात हैं इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना।